चलिए, विपिन सिंह जी आपको आवाज़ मिल पा रही है? जी। विपिन सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहे वो जनता को संबोधित किए हों, कुछ भी किए हों, जब से खलबली मची है सत्ता को लेकर, तब से वो भारत की कई बार तारीफ की उन्होंने। तो क्या चाहते हैं कि जो भारत के बीच जो दरार थी कहीं ना कहीं उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, या क्या अनुमान लगाते हैं इससे? आप कैसे देखते हैं सर इसको आप? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो जी अगर इमरान खान के ये 4 साल अगर अब हिंदुस्तान के संदर्भ से देखें जी तो एक तो जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो उनको उनकी जो रिहाई करी गई जी वो एक अच्छा कदम था, क्योंकि वो स्वागत योग्य है। देखिए, जो सही बात है वो सही बात जी है जी कि यहाँ पर जो एक अच्छा कदम उठाया था और एक पहल करी कि चलिए जी ठीक है, क्योंकि ये भी सबको पता है कि जो ललन सिंह साहब बैठे हैं यहाँ पर, खुद ये कितने वरिष्ठ रहे हैं और इनको पूरा रक्षा मामलों के बारे में पूरी जानकारी है। ये खुद बता सकते हैं कि जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ उनके साथ जब टॉर्चर हुआ करता था या उनको 3rd डिग्री मिलती थी तो कैसे उनके साथ उनको प्रताड़ित करा जाता था। तो ये कम से कम एक अच्छी बात हुई जिसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर क्योंकि क्रिकेट को लेकर, क्योंकि वो पहले राजनीति में आने से पहले क्रिकेट के लिए जाने जाते थे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो आपस के क्रिकेट के नाते थे वो भी सबके सामने बड़ा इंतजार रहता था कि कब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होगा और सबकी निगाहें वहां पर टिकी रहती थी। तो यहाँ पर उनको जो उनको यहाँ पर जनता से प्यार मिलता था हिंदुस्तान की आवाम से, तो वो भी उन्होंने उसका इजहार करा। देखिए, वो बात अलग है अपनी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सचिन तेंदुलकर को उनका लोहा माना जाता है, पूरे विश्व में माना जाता है, और पाकिस्तान बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता, तो ये बातें एक तरफ है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि इस समय जो स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, जो ये बात इन सबको आज खासतौर पे कुछ जो जयचंद यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठे हैं उनको जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं या वर्तमान की सरकार को बोलते हैं, उनके फैसलों को बोलते हैं कि ये तानाशाही चल रही है यहाँ पर, और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बातें करते हैं, तो उनको आज ये बात हमेशा के लिए उस बात पे विराम लग जाना चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान में जब सत्ता पलट होता है तो वहां पर तो अपनी जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं। वहां पर कोई भी वजीर आजम की जब कुर्सी जाती है तो वहां पर तो वो सोचता है कि पहले अपना मुल्क छोड़ के भाग जाए, क्योंकि गिरफ्तार होने का डर सता रहा होता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो लोकतंत्र है उसका सम्मान करते हैं। ये नहीं है कि आज सत्ता में कोई रहा नहीं और विपक्ष में आ गया तो आप उसको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं, उसको जेल की सलाखों के पीछे करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो डर सबसे पहले सताता है, क्योंकि ये अमूमन होता है, रिवायत रही है पाकिस्तान में। और ये खासतौर पे जो इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई, वो उन्होंने जब ये बात बोली उसके पीछे भी कुछ और मायने हैं। उन्होंने बोला हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। जब वो संसद में वहां पर नेशनल असेंबली में संबोधित कर रहे थे, अपना एक छोटा सा उन्होंने भाषण दिया, जब उनको स्पीकर ने बोला कि आप बोले, अपने अपने विचार आगे रखें, तो वहां पर उन्होंने देर रात यही बात बोली कि हम ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में नहीं डालेंगे। और जो रिवायत हुई है इतने वर्षों से कि महिलाओं भी, जो महिला नेता थी उनको भी जेल के पीछे डाल दिया जाता था, उनको भी प्रताड़ित करा जाता था। तो देखिए, कथनी और करनी में फर्क है। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल हवाला दिया कानून का। उन्होंने बोला कानूनी प्रक्रिया चलेगी। तो इसका मतलब है कि कानून वो न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। और यहाँ चाहे पीटीआई के नेता हो गए, चाहे उनके मुखिया इमरान खान, तो यहाँ पर ये होगा, इससे कोई बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान में तो ये एक रिवाज रहा है। इससे आप इसको, और वो आप भले ही बोले, पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान बोला करते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कल बात कर दी बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो वो तो अब जनता तय करेगी और वक्त तय करेगा कि ये नया पाकिस्तान ज्यादा कारगर साबित हुआ कि ये जो पुराना पाकिस्तान दोबारा उस दौर को दोबारा लेके आए हैं जब ये पुराने सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प हो गई है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो एक दूसरे को, मैं तुलना करना चाहूंगा यहाँ पर कुछ बात, क्योंकि अभी ललन सिंह साहब भी बात बोल रहे थे, उन्हीं की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कि जब विपक्ष के नेता ये सारे इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ सत्ता पाने के लिए, या ये कहिए आप कि किसी भी तरह से, क्योंकि इमरान खान बार बार बोलते थे सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए ये सारी कवायद चल रही है इस समय, और सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर, और जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे और हमेशा विचारधारा भी अलग थी।
तो यहाँ पर, और जब ललन सिंह साहब ने इस बात का जिक्र करा कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा, देखिए महाराष्ट्र में भी ये हुआ, तुलना करनी चाहिए जब आप उदाहरण दे रहे हैं या हम एक विश्लेषण कर रहे हैं किसी बात का। तो महाराष्ट्र में भी जब अलग अलग राजनीतिक दल एक साथ आए, जब उनको मौका मिला कि वो सरकार बनाए, महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ, शिवसेना की का राजनीतिक दल, उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी, तो वहां पर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। लेकिन देखिए कुछ वर्ष निकाल ही दिए यहाँ पर। वो अलग बात है कि उसके बीच में क्या क्या दुविधाएं आई, क्या क्या समस्याएं आई, वो भी सबके सामने छुपा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, ये बहुत ही एक बड़ी दिलचस्प मोड़ पे उनका लोकतंत्र आ गया है, क्योंकि ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि अंत में जो सारी कमान है वो आईएसआई और सेना के पास होती है। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इस बारी जो सेना का रुख था वो बहुत ही किसी के सबके समझ के परे था कि क्या कारण है कि वो ना भाजपा की तरफ से जो उनके मुखिया है सेना के, ना उन्होंने कोई बयान दिया, ना बाकी उनके जो प्रवक्ता है किसी ने कोई बयान नहीं दिया। और वो बिल्कुल ऐसा उनका मौन था कि जो उनका मौन की चुप्पी सबको खा रही थी कि क्या बात है। और अंत में तो यहाँ तक अटकलें लगाई जा रही थी कि इमरान खान उनको बर्खास्त कर देंगे, जनरल बाजवा को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आपस में दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन ये बात साबित हो गई है कि आज की तारीख में भी, 21वीं सदी में भी, 2022 में जो सही मायने में सत्ता जिसके हाथ में है वो वहां की सेना है, वही सब कुछ उन्हीं के पास रिमोट कंट्रोल है, और अंत में जो होता है वही उनके हिसाब से ही होता है, सेना के हिसाब से।